यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुरु। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, बोल सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्ण वाले भगवान श्री राधा माधव के कोटि चरणों में पाद पद्मों में कोटिशः नमन करते हुए मंचस्थ पंडित प्रवर श्री ओम प्रकाश जी एवं मेरे ज्येष्ठ भ्राता तीर्थराज पीयूष जी और उपस्थित भक्तिमयी माताएं, ज्ञान और वैराग्य की मूर्तियां, आप सभी को यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी आत्माओं को इस बालक का सियारम में सब जुग जाने के भाव से नमन स्वीकार हो। सुखदेव जी ने जिस कथा को परीक्षित के लिए कहा है, वह कथा स्वयं भगवान नारायण जब कहते हैं तो 15 दिन लगता है, और माँ लक्ष्मी इसी कथा को नारायण के लिए श्रवण कराती हैं तो 1 मास लग जाता है। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा पृथ्वी लोक में सबसे पहले नारद जी ने भक्ति को श्रवण कराई थी। 30 वर्ष बीत गया जब कलयुग का तब, और पुनः 100 वर्ष बीतने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। 130 वर्ष का ये जब समय बीता तो पुनः कलयुग के 130 वर्ष बीतने के बाद परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई गई, और पुनः 100 वर्ष जब बीते तो 230 वर्षों के बीतने के पश्चात गोकर्ण ने धुंधुकारी को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया था। सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, हे ब्रह्मराज, भगवान अपने शरणागतों की ऐसी प्रीति और स्नेह पूर्वक उन पर कृपा करते हैं जैसे गजराज का भगवान ने कल्याण किया, ग्राह को मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने और कौन सी लीलाएं की हैं, और इनके अन्य अवतारों के विषय में अब आगे हमें चर्चा सुनाएं करें। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि भगवान सदैव देवताओं का, भक्तों का कार्य सिद्ध करने में तत्पर है। अपने भक्तों के लिए सदैव भगवान उनका कल्याण और उनके मनोरथ को पूर्ण करने का योग बनाए रहते हैं। एक बार देवताओं ने भगवान नारायण का स्तवन किया। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह जो सृष्टि है सब आप में ही विद्यमान है और आप सब में विद्यमान है।
एकवर्ण तमसा परं लोकमवक्तानंत पारम् आसार संचार करो विमेनो मुपासते योग रथेन धीरा। धीर, धीर शब्द कहा, जो लोग उपासना करते हैं ऐसे धीर पुरुषों पर भगवान की कृपा होती है। धीर शब्द क्या है? तो धी माने बुद्धि, धीयते, धीरयते इति धीरः, जो बुद्धि सत्य का निर्णय कर लेने वाली, क्योंकि बुद्धि को संकल्प विकल्पकात्मक कहा गया है। संकल्प विकल्पकात्मक बुद्धि, तो जो निश्चित रूप से भगवान के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करके और आपके रूप को जान के आप में सन्निहित होता है, आपकी भक्ति करता है, ऐसा प्राणी यह जान लेता है कि श्रीवक्षस्य पितरक्षायासन धर्मस्तनादिरत पृष्ठभूत द्यौर्यस्य शिष्टोपसरसो विहारात् प्रसीदतांस नमः विभूति। द्यौलोक, अंतरिक्ष लोक सब भगवान से ही उत्पन्न है। नाभ्यासी अंतरिक्ष गुंसिष्णोद्यो समवर्तत, भगवान के नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उरोतदस्य वैश्यस्य, भगवान के जंघाओं से वैश्य और पद से शूद्र, इन 4 वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। शिष्योद्यौषमवर्ततः, भगवान के मस्तक से दिवलोक और भगवान के नाभि से अंतरिक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के शरीर से पूरी सृष्टि का उत्काट्य हुआ है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस महिमा को गाया। जब ब्रह्मा आदि देवता ने ऐसी भगवान की प्रार्थना की तो भगवान का प्राकट्य हो गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की भगवान वहां प्रकट हुए। उनकी झांकी बाकी झांकी कैसी है? तो कहते हैं महामणि किरीटेन केयूराभ्यां च भूषितः कर्णभारा निर्भा कपोल श्रीमुखाम्बज, जिनके गाल अत्यंत सुंदर हैं, पुष्ट हैं, रक्त वर्ण के हैं, जिनका पूरा शरीर श्याम वर्ण का है, पीतांबर धारण करने वाले, केयूरक, भगवान की भुजाओं में केयूरक और हाथ में कंगन, कानों में कुंडलादि सुशोभित है। ऐसे स्वरूप वाले भगवान का प्राकट्य हुआ। देवता ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने उनके मन की बात जान ली। जब जब देवासुर संग्राम हुए महाराज, तो भगवान ने देवताओं का सहयोग किया है। इस बार भगवान से अपने संदेह और अपनी पीड़ा कहने का जैसे स्तमन किया, भगवान प्रकट होकर उन्होंने जान लिया कि देवताओं की क्या चिंता है। तो भगवान ने एक युक्ति बताई, हे देवता, आप सभी असुरों से मैत्री कर लीजिए। जब संकट की घड़ी आए, विपत्ति की घड़ी आए, समय अनुकूल न चल रहा हो, तो अपने बैरी से मित्रता कर लेना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं समझ गए। तो भगवान ने कहा, जाओ, देव असुरों के राजा एक आधिपत्य जिनका राज्य है वे हैं बलि। महाराज बलि से आप लोग मित्रता कर लें और उनसे यह सूचना कहिएगा कि देवताओं और असुरों को उनके अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है। जद उद्योग करें तो उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे।
नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं जाता, मृग नहीं जाता। उस सिंह को भी उद्यम करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है। तो आप लोग यदि उद्योग करेंगे तो आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। यह प्रस्ताव इंद्र बलि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक ही पिता के संताने हैं। महाराज कश्यप हम दोनों के पिता हैं, तो क्यों ना हम मित्रता कर लें। और हमें एक उद्योग सूझा है, आप लोग के सहयोग से ही हो सकता है। कहा क्या? कहा कि समुद्र का मंथन। समुद्र में बहुत सारी अनिष्ट वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं विद्यमान हैं। जब हम सभी मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे तो वह दुर्लभ चीज जो हमें प्राप्त हो जाएगी, और इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। बलि ने पहले तो मना कर दिया। बलि महाराज ने कहा कि देवताओं के साथ मैत्री करना हमारे लिए छल सा प्रतीत होता है, क्योंकि देवता हमारा कल्याण कभी नहीं चाहते, तो हमारे साथ धोखा हो जाएगा। इंद्र ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं कि जो भी उत्पन्न होगा, जो भी प्राकट्य होगा, हम सभी मिल बांट के उस पर अपना अधिकार रखेंगे। शुक्राचार्य ने भी समझाया कि बेटा बलि सावधान हो जाओ, देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जब बलि को बात समझ में आ गई, भरोसा हो गया, तो तैयार हो गए असुर भी मंथन के लिए। अब देवता और असुर इकट्ठे हो गए, एकत्र हो गए, और भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, इतने विशाल क्षीर सागर का मंथन करने के लिए इतनी बड़ी मथानी कहां से आएगी जिससे इसे मथा जाए। तो भगवान ने मंदराचल पर्वत के विषय में बताया कि मंदराचल पर्वत का हम मथानी बनाएंगे। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होके और मंदराचल को उस अरणव में, समुद्र में ले आके रख देते हैं। मध्यमाने रणवे सौद्री नाधारयो विशाद ध्रियमाणो बलिर्भिर्गौरवात् पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, गौरव से परिपूर्ण हो गए बलि आदि और देवतागण भी कि मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा, हमें हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। भगवान ने जैसे मंदराचल को रखा क्षीर सागर में, तो पुनः प्रश्न किया लोगों ने कि इतने बड़े मंदराचल पर्वत को कौन सी ऐसी रस्सी है जिससे हम लपेट के और घुमाने का कार्य करेंगे। तो भगवान ने बासुकी का नाम लिया। बासुकी नाग को हम नेति माने रस्सी, नेति के रूप में उसका सहयोग लेंगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बासुकी से यह प्रस्ताव रखा गया, तो बासुकी ने हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु, आप मुझे अनायास ही संकट में क्यों डालना चाहते हैं। जब असुर और देवता एक भाग हमारे पूंछ को खींचेगा और दूसरे लोग हमारे सिर को खींचेंगे, मेरा तो वैसे ही सर्वनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे शरीर में निद्रा और बल के रूप में व्याप्त हो जाऊंगा। तुम्हें चिर निद्रा आ जाएगी, कोई पीड़ा नहीं होगी, और इतना बल हो जाएगा कि तुम्हारे शरीर का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो बासुकी को ले आया गया। बासुकी आए, बासुकी ने उस मंदराचल पर्वत को लपेट लिया। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा था एक बात कि ध्यान देना, असुर जो कहे उसे मान लेना, तकरार नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, काम ये रुक जाएगा। देवताओं ने कहा जो आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, यदाज्ञा तुम, जैसा कहिए। देवता लोग उस बासुकी नाग के पूंछ को पकड़ लिए। असुर लोग नहीं, देवता लोगों ने मुख का भाग ग्रहण किया और असुरों ने पूंछ का भाग ग्रहण किया। अब मंथन होने के लिए हो रहा है,
असुरों ने सोचा कि हमें इस नाग का पूंछ पकड़ा दिया है, अब पीछे वाला भाग तो अमंगल होता है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, उस समय असुरों ने थोड़ा सा विरोध किया। नहीं तच्छन्यम दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टिता नागृणीमो वयं पुक्ष हरे मंगला मंगलम। नहीं गृणीमो न गृणीमो, हम नहीं पकड़ेंगे। क्या? हरे, हरे माने नाग, सर्प को भी हरि कहा। हरेर अमंगल मंगलम, इसका अमंगल जो भाग है पोंछ वाला, ये हम नहीं पकड़ेंगे। अरे भाई क्या हो गया? कहा कि इधर पीछे से दुर्गंध निकलेगी, गंदी हवा निकलेगी, जैसे खींचा जाएगा तो इसके शरीर में ऊष्मा का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और ऊर्जा आएगी, तेज आएगा तो शरीर में 10 प्रकार की वायु कहते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो अपान वायु का जो निस्सार होगा तो हम इसे सहन नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ा ही लज्जा का विषय है। तो देवताओं से भगवान ने कहा था कि जो कहे वो मान लेना असुरों की बात। देवताओं ने सहर्षी मुख का भाग छोड़ दिया और देवता चले गए पूंछ की ओर। असुर लोग मुख का भाग ग्रहण कर लिए और पकड़ के मंथन आरंभ हुआ। कहते हैं जब मंथन होने लगा तो सही में उस वासुकी नाग के शरीर में ऊर्जा और तेज उत्पन्न हुआ। ऊर्जा के कारण और उष्मा के कारण उसके श्वास गरम गरम निकल रहे थे, और गर्म श्वास जब निकले तो पीछे भले कुछ हो ना हो, लेकिन मुख के भाग से गर्म हवा निकल रही थी और वो हवा विष से युक्त थी। असुर लोग विषैले वायु से झुलसने लगे। तब असुरों ने कहा हम समझ गए, देवता इतने साधारण भाव से पूंछ का भाग छोड़ दिया, उन्होंने पकड़ लिया और मुख का भाग छोड़ दिया हमारे लिए, इसमें भी देवताओं की चाल है। खैर किसी प्रकार से वो मंथन आरंभ हुआ। मंथन होते होते विघ्न राज वहां पहुंच गए। विघ्न राज ने उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में धंसाना, डुबाना आरंभ कर दिया। और जब डूबने लगा मंदराचल पर्वत, भगवान ने समझ लिया कि यह विघ्न राज की करतूत है। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथाभिसंधि कृत्वा वपुः काक्षेपमद्भुतं महत् प्रवेश्य तोयं गिरिमोज्जहार। गिरिमोज्जहार, उस पर्वत को धंसने से बचा लिया। क्या किया भगवान ने? तो कृत्वा वपुः काक्षेपम अद्भुतम च, अपने इस वपुः को, शरीर को कर दिया, क्या कर दिया? कछुए के रूप में परिणत कर दिया। और भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। यहाँ भगवान का कच्छपावतार हुआ। बोल कच्छप भगवान की जय। और नीचे जाके मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए। उनकी पीठ पे मंदराचल पर्वत टिक गया और मंथन हो रहा था तो जैसे लग रहा था कि कोई बालक पीठ को खुजला रहा हो, ऐसे उनको प्रतीत होता था जब मंदराचल उनके शरीर पे घूम रहा है। मंथन पुनः आरंभ हुआ। कहते हैं मंथन करने से सबसे प्रारंभ में ही एक घटना घट गई। हालाहल विष प्राकट्य हो गया उस समुद्र के मंथन से। जब कोई कार्य होता है तो विघ्न पहले आता है, उसका शुभ फल बाद में आता है। पहले बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो पहले विघ्न आया कि मंदराचल धंसने लगा। दूसरा विघ्न आया कि हालाहल विष का प्राकट्य हुआ। तो देवता गण भगवान शिव के शरण में चले गए। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावनः, हे भूतनाथ, हे भगवान भोलेनाथ, त्राहिनः शरणापन्नौ त्रैलोक्य दहनात् विषात्, विष से त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। देखिए जल के प्राणी
उस विष की दाहकता से मरे जा रहे हैं। जल के जीव जल में तैर रहे हैं मर के। ये विष यदि दृष्टि में कहीं एक बूंद भी टपक गया तो सारी सृष्टि जल के भस्म हो जाएगी। शिव जी के पास मां पार्वती बैठी थी। पार्वती जी ने सोचा देखिए जो फायदा होगा तो नहीं आएंगे, और जब नुकसान वाला बात है, कोई गड़बड़ काम हो गया, कोई काम बिगड़ गया तो हमारे यहाँ चले आए। भगवान ने कहा शांत रहो देवी, देखो। तो देवतागण प्रार्थना करने लगे तो शिव जी ने सहज भाव में ही उस हालाहल विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया। नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्चक्षुषी जलं स्मरेत पारावतात्मा श्रेणुतवात्मा सोमो मनोद्योर्भगवान् क्षीरस्ते। भगवान जिनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं, जिनके नाभि में समस्त अंतरिक्ष व्याप्त रहता है, ऐसे भगवान नारायण ने भी शिव जी से संकेत किया, हे प्रभु आप ही त्रिलोकी को इस संकट से बचा सकते हो। तो शिव जी ने उस विष को धारण किया, अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ पड़ गया नीला। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। प्रेम से बोल श्री नीलकंठ भगवान की जय। भगवान ने जब कंठ में विष को धारण किया तो चंद्रमा से निवेदन किया, हे चंद्रदेव यह विष बड़ा दाहक है, इसको शीतल करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे हृदय पे विद्यमान यहाँ आके हृदय पे बैठ जाओ, तो इस विष की दाहकता कुछ कम हो जाएगी। चंदनम शीतलम स्यात् चंद्रमादपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा और उससे शीतल साधु। कहा कि आप शीतलता के प्रतीक हो, प्रतिमूर्ति हो, हमारे हृदय पे बैठ जाओ ताकि यह विष यहीं तक रहे। चंद्रमा ने कहा महाराज हमारे प्राणों को संकट में क्यों डाल रहे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा। भगवान ने कहा क्यों, अरे भाई मेरे हृदय पे बैठने की बात है। कहा नहीं महाराज मैं ये सहन नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा क्यों, ताकि भस्म हो जाऊंगा विष से। तो शिव जी ने कहा मेरे मस्तक पे बैठ जाओ, तुम्हारे ऊपर गंगा की धार पड़ती रहेगी, तुम्हारा कोई अनर्थ नहीं होगा, अहित नहीं होगा, बैठो। तो शिव जी ने चंद्रमा को सिर पे धारण कर लिया और भगवान का नाम हो गया चंद्रशेखर। बोल चंद्रशेखर भगवान की जय। गंगा की धार शिव जी के जटाओं से निरंतर बह रही कल कल करके और चंद्रमा को उस विष की दाहकता से बचाती रही। चंद्रमा की महिमा ही बढ़ गई भगवान के सिर पे। वैसे भगवान ने यह परंपरा चला दिया। यो संबंध आज के समय में सबसे ज्यादा जो संबंध रिश्तेदारी चलती है वह शिव जी ने ही बनाया है। चंद्रमा रोहिणी आदि 27 नक्षत्रों का पति है, दक्ष की कन्याओं का, और शिव जी भी दक्ष के दामाद हैं, दोनों साढ़ू हुए। शिव जी ने अपने साढ़ू को सिर पे बैठा लिया। आज यह रिश्तेदारी बहुत जोर जोर से चलती है। इतना ही नहीं किया, शिव जी की साढ़ू तो चंद्रमा हुए और सढ़ुआइन हुई गंगा, हिमालय से प्राकट्य जिनका है, उन्हें भी अपने सिर पे बैठा लिया भगवान ने। अब मंथन का कार्य फिर आरंभ हो रहा। तो कहते हैं कि मंथन होने से पीले रंग का घोड़ा निकला। पीते गरे विशांके च प्रीतिस्ते मरदानवः ममन्त्वत्तरशः सिंदूर हव्रधानी। सबसे पहले मां कामधेनु का प्राकट्य हुआ। कामधेनु ऋषियों को दे दी गई। यज्ञ की साधन भूता है हव्रधानी। उच्चैश्रवा ततो भूत, उसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उस घोड़े को असुरराज बलि ने ले लिया। पुनः
मंथन से ऐरावत नामक हाथी निकला। ऐरावत नाम वारणेन्द्रो वनरगता दंतश्चतुर्भिश्वेतरंध्रे भगवतो में, जिनके सफेद 4 दांत थे, ऐसा दिव्यकाय और सुंदर स्वरूप वाला ऐरावत प्रकट हुआ। वह स्वर्ग लोक में इंद्र के लिए दे दिया गया। कौस्तुभख्यातरतरभूतम, कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति हुई। कौस्तुभ मणि को किसी ने वर्ण नहीं कर पाया। वो स्वयं चल के भगवान नारायण को अपना आश्रय मान के उनके हृदय पे विद्यमान हो गई वह मणि। और इसके बाद कहते हैं पारिजात नामक वृक्ष निकला, जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था। वह पारिजात स्वर्ग लोक में जाके स्थित हो गया। ततश्चप्सरो जाता निष्कंठश्च सुवाससा, सुंदर जिनके गले हैं, ऐसी सुंदर लावण्यवती स्त्रियों का प्राकट्य हुआ, जिन्हें अप्सरा कहते हैं। अप्सराओं को स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ग लोक भेजा गया। और इसके साथ ही मंथन करते करते माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। वो लक्ष्मी मैया की ततः साक्षात आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परारंद्रयन्ती कांत्या विद्युत सौदामिनी। ऐसा लगता था कि देवता और मानव, देवता और दानव समुद्र का मंथन कर रहे हों और समुद्र से एक बिजली चमक रही हो। ऐसे दिव्य स्वरूप वाली माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया और सब टकाटक देख रहे हैं। सबकी आंखें चौधिया गई। अरे ये क्या, वाह वाह, ऐसा तो त्रिभुवन में सुंदर कोई नारी नहीं है। सब लालायित हो गए कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। ऋषियों ने देखा, नागों ने देखा, गंधर्वों ने देखा, किन्नरों ने, नागों ने, विद्याधर चारण आदि दानवों ने और देवताओं ने देखा मां लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने अपना आश्रय ढूंढा। कौन हो सकता है मेरा आश्रय? ऋषियों की तरफ मां लक्ष्मी ने देखा तो सोचा इनमें तप है, परंतु वह पुरुषार्थ नहीं है कि ये मेरी रक्षा कर सके। असुरों में देखा तो मैया लक्ष्मी ने सोचा इनमें पुरुषार्थ है, ये मेरी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इनमें तप और संयम नहीं है, इसलिए भी मेरे आश्रयभूत नहीं है। देवताओं को देखा, सबको देखने के बाद भगवान लक्ष्मी की दृष्टि जब पड़ी भगवान नारायण पे, तो उन्होंने जान लिया कि 6 तत्वों के से अनुयुक्त जो हो वही भगवान हो सकता है और भगवान श्री नारायण ही मेरे आश्रयभूत हैं। इसलिए वह स्वयं नारायण के पास चली गई और आज भगवान का नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवतागण फिर भगवान के जय जयकार करते हुए मंथन का आरंभ करते हैं। असुर लोग महाराज बलि के जय जयकार करके, भोलेनाथ का जयकार करके मंथन का आरंभ करते हैं। धनवंतरि ख्याता वारुणी देवी, आसिद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, सुंदर रूप वाली वारुणी हाथ में मदिरा का कलश लेके प्रकट हुई। वह मदिरा युक्त देवी को असुरों ने स्वीकारा और अब भगवान का प्राकट्य हो रहा है। स्वयं भगवान नारायण ने धन्वंतरि के रूप में अमृत कलश लेके प्रकट हुए। बोल धन्वंतरि भगवान की। अमृत का कलश जब निकला तो देवताओं ने मंथन का कार्य छोड़ दिया और धन्वंतरि की ओर भागने लगे। पहले हमको, पहले मैं लूंगा, ऐसे होड़ लग गई और जाके उन्होंने धन्वंतरि के हाथ से कलश छीनने की चेष्टा की। छीना झपटी में कुछ अमृत का भाग पृथ्वी पे गिर गया। जब जब गिरा तब तब सूर्य अलग अलग राशियों पे संचरण कर रहे थे।
कर्क राशि पे थे, मेष राशि पे थे और कुंभ राशि पे सूर्य की गति थी। और इन राशियों पे जो अमृत गिरा, तो आज भी उन स्थलों पे जहां अमृत गिरा था वहां कुंभ स्नान और कुंभ का पर्व लगता है। यह मान्यता है कि आज के दिन ही अमृत गिरा हुआ था, इसलिए आज यहाँ का जल अमृतमय है और सभी स्नान करते हैं, उस पुण्य को प्राप्त करते हैं। असुरों ने धन्वंतरि के हाथ से अमृत कलश छीन तो लिया और भागने लगे। भगवान का पुनः 13वां अवतार होता है मोहिनी के रूप में। देवतागण आकुल हो गए कि हे प्रभु, मंथन तो किया हमने मिलके, लेकिन असुर अमृत को लेके भाग गए, हमें इसका भाग लगता है नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा आप लोग धैर्य धारण करें। और भगवान विश्व मोहिनी का अवतार हुआ। बोल विश्व मोहिनी भगवान की। कलश को लेके भाग रहे हैं, वैसे उनके सामने जब भगवान प्रकट हुए मोहिनी भगवान, तो उन सबों ने पूछा कथम कश्यपादयः, हे देवी आप कौन हो? कश्यप के संतानों ने पूछा आप कौन हो? बड़े उत्तम कुल की लगती हो, हमारी इच्छा है कि अमृत हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन हम बेईमानी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अपने हाथ से आप ही असुरों और देवताओं को अमृत का पान करा दें। तो मोहिनी ने कहा कि हमें आप कैसे जानते हैं कि हम उच्च कुल वाली और कुलीन हैं? हम धर्म का पालन करती हुई आपको सम्यक रूप से अमृत का पान करा सकती हैं।